गाइस कैसी चल रही है जिंदगी। स्वागत है तुम्हारा वीकेस्ट बॉय इन द किंगडम के पार्ट 3 के अंदर। और हाँ, ये पार्ट 3 है तो फिर इसके पहले के 2 पार्ट की तुम्हें लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उसके बाद तुम चाहो तो आगे से देख सकते हो। अब तक हमारा हीरो जिसका नाम फेथ है, उसकी स्किल एक्टिवेट हो जाती है और उसकी जिंदगी काफी अच्छी चलने लगी है। वो अपनी स्किल की वजह से कई लोगों की मदद भी करता है। लेडी रॉक्सी के साथ भी वो ज्यादा टाइम स्पेंड कर पाता है। इस बार उसको एक तलवार मिलती है जो कि बोलने वाली तलवार है और जिसका नाम है ग्रीड। और अब ये दोनों पार्टनर बन चुके हैं। हमें पता चलता है कि गालिया के अंदर डिवाइन ड्रैगन के हाथों लेडी रॉक्सी के पिताजी मारे जा चुके हैं एंड कुछ ही समय में गालिया की सुरक्षा के लिए एक और आदमी को भेजा जाएगा। सुबह हो जाती है, फेथ अपने काम पर लग जाता है एंड लेडी रॉक्सी उससे आगे कहती है कि आज हम दोनों को कहीं पे जाना है तो तुम जल्दी से तैयार हो जाओ। थोड़ी देर बाद वो लोग जा रहे होते हैं, एक घर के आगे जाके रुकते हैं जहाँ पे एक लेडी उनकी स्वागत के लिए खड़ी होती है एंड वो एक्चुअल में लेडी रॉक्सी की मम्मी है जो कि आजकल काफी ज्यादा बीमार रहती है। लेडी रॉक्सी उनसे जाके गले मिलती है और वो फेथ को भी इंट्रोड्यूस कराती है एंड फेथ उन्हें इतना पसंद आया कि वो सीधे ही उससे पूछ लेती है कि क्या तुम्हें मेरी बेटी पसंद है। लेडी रॉक्सी शर्मा के अपने कमरे में चली जाती है एंड उसके बाद उनकी मम्मी और फेथ ऐसे ही बात करने लग जाते हैं। लेडी रॉक्सी अपने कमरे में पहुंच चुकी हैं और वो अपने पिताजी की तस्वीर देख के काफी ज्यादा दुखी हैं। उनको उनके पापा के संग कुछ बातें याद आती हैं और वो सोचती हैं कि मैं अपना वादा नहीं निभा पाई, मैं आपकी जैसी नहीं हूँ। उसके बाद फेथ वहाँ पे भी जाके काम में लग जाता है। वो खेतों में से अंगूर तोड़ना शुरू कर देता है। वो लोग फेथ को अंगूर का जूस ऑफर करते हैं एंड उसके बाद वो सब बैठ के बातचीत करना शुरू कर देते हैं। फेथ उनसे सर मासून के बारे में पूछता है एंड देन वो बंदा बताता है वो गालिया के अंदर मारे गए। लेडी रॉक्सी के लिए तो ये काफी मुश्किल रहा होगा, पर अक्सर लेडी रॉक्सी यहाँ पर आया करती है, मॉन्स्टर्स को मारने में हमारी मदद भी करती है। फेथ सुनते ही बोलता है कि मॉन्स्टर्स, और यहाँ पर वैसे तो यहाँ पे बहुत ज्यादा खतरनाक मॉन्स्टर्स नहीं है, बट कुछ कोबोल्ट्स हैं जो कि नॉर्थ की तरफ से यहाँ पे आते हैं। एंड थोड़ी देर बाद ही अपने हीरो को भूख लगना शुरू हो जाती है। इसका मतलब है उसकी स्किल एक्टिवेट हो चुकी है और उसे जल्दी से मॉन्स्टर्स मारने होंगे। शाम हो चुकी है, फेथ ऐसे ही घूम रहा होता है लेकिन तभी उसे एक लड़की सामने से आती हुई दिखती है जिसके पास बहुत अजीब सा हथियार है और उसने बहुत अजीब कपड़े पहन रखे हैं। फेथ सोचता है कि कौन होगी ये, यार मुझे क्या करना, मैं चलता हूँ। एंड वो सीधे सीधे चलने लग जाता है लेकिन रास्ते में वो लड़की उसे रोक लेती है एंड जैसे ही फेथ उसकी तरफ देखता है तो वो शॉक हो जाता है क्योंकि उसकी भी आंखें लाल थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि फेथ की हो जाती है उसकी मॉन्स्टर फॉर्म के अंदर। वो लड़की फेथ को थोड़ा गौर से देखती है एंड उसके बाद कहती है कि शायद मैं थोड़ा जल्दी आ गई एंड उसके बाद वो सीधे वहां से चल देती है और जाते जाते कहती है कि वैसे तो मैं उन कोबोल्ट्स के लिए आई थी, तुम उन्हें मार सकते हो, एक उधार है तुम पे मेरा, हम दोबारा जरूर मिलेंगे। फेथ ग्रीड से पूछता है कि ग्रीड आखिर ये थी कौन। ग्रीड कुछ नहीं बताता है एंड उसके बाद फेथ कहता है कि तुम्हें कुछ तो पता है ना, अक्सर जब मुझे जरूरत नहीं होती है तुम्हारी, तुम हर समय चपड़ चपड़ करते रहते हो, लेकिन आज जब ये लड़की सामने आई तो तुम बहुत खामोश थे। लेडी रॉक्सी सामने से आ रही होती है, वो भी उस लड़की को देख लेती है एंड देन वो दोनों उसके बारे में बातचीत करने लग जाते हैं। लेडी रॉक्सी कहती है कि शायद मुझे लगता है कि ये गालिया से है एंड फेथ कहता है कि गालिया से, पर वहाँ पे तो कोई भी बचा नहीं था ना, वो सब मर चुके हैं। लेकिन लेडी रॉक्सी कहती है कि नहीं, शायद कुछ बच गए। फिर हमें गालिया का इतिहास बताया जाता है कि 4000 साल पहले गालिया इस दुनिया का सबसे ज्यादा ताकतवर देश था। वो मॉन्स्टर्स के लिए सबसे बड़ा खतरा थे, तो मॉन्स्टर्स ने पूरी आर्मी के साथ उन पे हमला किया था। पूरा देश तबाह हो गया, लगभग सभी लोग मारे गए। एंड फेथ कहता है कि लगता है कुछ अभी भी बच गए। लेडी रॉक्सी कहते हैं कि शायद मैंने कभी कोई गालियन देखा नहीं है। दिन हो जाता है, फेथ और लेडी रॉक्सी कोबोल्ट्स के इलाके में पहुंच चुके हैं। वो लोग कोबोल्ट्स पर नजर रख रहे होते हैं लेकिन तभी झाड़ियों में से एक बहुत बड़ा कोबोल्ट निकल के आता है एंड तभी वो लोग एक साथ बोलते हैं कि अरे मजाक कर रहा हूँ, मतलब वो लोग कहते हैं कि ऐसी चीज हमने पहले कभी नहीं देखी। उसको देखते ही फेथ को उसे मारने का मन कर रहा होता है, यानी कि उसकी मॉन्स्टर फॉर्म एक्टिवेट होने वाली है। वो लोग वहां से चले जाते हैं और ये सब गांव वालों को बताते हैं। गांव वाले डर जाते हैं लेकिन लेडी रॉक्सी उनको दिलासा देती है कि तुम लोग चिंता मत करो, हम उसका सफाया करेंगे। फेथ को पता था कि लेडी रॉक्सी के लिए वो मॉन्स्टर बहुत ज्यादा खतरनाक है, वो उसे नहीं मार पाएंगी। एक एक करके छोटे मोटे कोबोल्ट्स को तो वो मार देता है लेकिन तब बारी आती है बड़े वाले कोबोल्ट की। वो उस कोबोल्ट पर 2 मैजिक एरो छोड़ता है लेकिन उनका उस पर कोई असर नहीं हुआ एंड देन मॉन्स्टर भी अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर लेता है। फिर ग्रीड फेथ को बताता है कि इसका एक घूंसा तुम्हारी हड्डियों तक का चूरमा बना देगा। फेथ उसे डॉज करने की कोशिश करता है लेकिन पूरी तरीके से नहीं कर पाया। वो उसे बहुत मारने की ट्राई करता है लेकिन हर बार फेल हो जाता है। उसके बाद ग्रीड कहता है कि तुम्हारे लेवल अब काफी ज्यादा हाई हो चुके हैं, तुम मुझे अपने लेवल के 10% दो और मैं अपनी नई फॉर्म खोलता हूँ। फेथ एग्री कर देता है एंड तभी ग्रीड अपनी नई फॉर्म खोलता है एंड उसके बाद फेथ अटैक करता है ब्लडी पेट्रेमिकन एंड मॉन्स्टर का खेल ओवर एंड मॉन्स्टर के सारे लेवल आके अपने हीरो में जुड़ जाते हैं। सुबह हो जाती है, वहाँ पे लेडी रॉक्सी और उनकी टीम पहुंचती है और वो देखते हैं कि सारे कोबोल्ट मारे जा चुके हैं एंड वो ये सब आके अपनी मम्मी और फेथ को बता रही होती है कि आखिर कौन होगा इतना ताकतवर जिसने इन सबको मार दिया एक साथ। मैंने कल एक लड़की को देखा था जो कि गालिया से थी, सुना है कि वो लोग होली नाइट से भी ज्यादा ताकतवर होते हैं। वो ये सब बोल रही होती है लेकिन मम्मी जी के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा होता है। ये
फेथ के साथ रह के कितनी ज्यादा खुश रहती है। एंड कुछ देर बाद वो फेथ को अकेले रूम के अंदर बुलाती है। वो फेथ से पूछती है कि क्या तुम रॉक्सी के साथ हमेशा रह सकते हो? उसके पिताजी इस दुनिया में नहीं रहे, मैं भी अब बीमार रहती हूँ, मुझे मालूम है तुम इसका जवाब अभी नहीं दे सकते, तो प्लीज सोच समझ के इसका जवाब जरूर देना। फिर वो लोग वहां से चल देते हैं एंड वापस घर की तरफ आ जाते हैं। उसके बाद फेथ ने काफी दिन तक कोई मॉन्स्टर नहीं मारे तो उसकी आंखें लाल होने लग जाती हैं। वो एक होटल के अंदर बैठा होता है, लेकिन तभी वो बुढ़ा इंसान आके बताता है, तुमने सुना वो जो कॉप्स नाम का मॉन्स्टर घूम रहा है उसको मारने के लिए हादो जाने वाला है। अगर तुमने पुराने पार्ट देखे तो तुम्हें पता होगा कि ये हमारे फेथ की बात हो रही है। वो रात को जाके सारे मॉन्स्टर्स को मार देता है और पूरी दुनिया सोच रही है कि वो खुद एक मॉन्स्टर है। कुछ समय में गालिया के अंदर कौन जाएगा इसका भी फैसला होने वाला है। उम्मीद करता हूँ कि वो कोई अच्छा इंसान ना हो। एंड हमें दिखाया जाता है कि गालिया में जाने के लिए लेडी रॉक्सी को चुन लिया गया है। लेडी रॉक्सी अपने पिताजी की कब्र पे आके ये सब बता रही होती है। तभी फेथ पीछे से आके कहता है कि मत जाइए लेडी रॉक्सी, आप कहीं तो शायद आप वापस ना आ पाए। वो उसकी बात नहीं मानती है और गालिया की तरफ रवाना हो जाती है। और हमें पता चलता है कि उनको भेजने का प्लान इन 3 बंदरों का था। रात हो जाती है, अपना हीरो वापस से मॉन्स्टर हंट पर निकल जाता है एंड वो सोच रहा होता है कि मैं लेडी रॉक्सी को ऐसे नहीं जाने दूंगा, वहाँ पे बहुत ज्यादा खतरा है, मुझे उनकी मदद करनी ही होगी। एंड हम पीछे से देखते हैं कि हादो वहाँ पर पहुंच चुका है इसको मारने के लिए। वो लोग फेथ पर हमला कर देते हैं एंड फेथ उन सभी को मार देता है। ये देखकर हादो की फट चुकी है एंड तभी फेथ अपना चेहरा हादो को दिखाता है। तेरे जैसा गरीब इतना ताकतवर हो गया कैसे? तू एक होली नाइट के सामने खड़ा है। हादो फेथ पर अटैक करता है, लेकिन फेथ ने उसकी तलवार ही काट दी। ये देखने के बाद हादो इतनी तेज डर जाता है कि वो वहां से भागने लग जाता है, बट फेथ उसे जाने नहीं देता है। एंड वो, तुम लोग आम इंसान को कीड़ों की तरह ट्रीट करते हो एंड तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें छोड़ दूं। एंड फेथ उसे बहुत ज्यादा मारता है। वो उसके ऊपर मैजिक अटैक्स भी करता है, तो उसको पूरी तरीके से खत्म कर देता है। एंड उसके बाद ग्रीड कहता है कि क्या तुम मेरी सेकंड फॉर्म ओपन नहीं करना चाहते? वैसे भी इसके लेवल्स जब से मेरे अंदर आए तब से मुझे घिन आ रही है खुद से। एंड ग्रीड अपनी नई फॉर्म खोलता है जो कि होती है एक स्काइथ, जिसकी पावर्स होती है कि ये किसी भी चीज को काट सकती है, कोई भी इसके रास्ते में हो। हमें दिखाया जाता है कि लेडी रॉक्सी गालिया की तरफ निकल चुकी है। उसके बाद फेथ भी लेडी रॉक्सी के पीछे चुपचाप गालिया के लिए निकल लेता है। तभी हम देखते हैं कि किंगडम के महल के ऊपर एक लड़की खड़ी है और वो कहती है कि सब चीज वैसे ही जा रही है जैसे सोचा था। लेडी रॉक्सी किंगडम की राजधानी के अंदर पहुंच जाती है, जहाँ पे उनको आर्मी भी मिलती है। उन्हें कुछ अपने पुराने दोस्त भी वहाँ पे मिलते हैं एंड ऐसे सोल्जर्स भी जिन्होंने उनके पिता के साथ काम किया है। हमें दिखाया जाता है किंगडम के अंदर उन 3 बंदरों में से एक, वो लड़की फेथ ने जिन मॉन्स्टर्स को मारा था उनके ऊपर रिसर्च कर रही होती है। एंड उसे पता चलता है कि मैजिक एरोज तो सिर्फ मॉर्टल्स इनके वेपन ही छोड़ सकते। सभी लोग, हम टेट्रा के अंदर पहुंच चुके हैं। फेथ वहाँ पे पहुंच चुका है और वो कहता है कि ये जगह बिल्कुल भी नहीं बदली है। फेथ एक होटल के अंदर कुछ खाने के लिए जाता है और हम वहाँ पे देखते हैं कि एक लड़का कुछ वॉरियर्स से भीख मांग रहा होता है। इस मेरे गाँव को आपकी जरूरत है, हमारी मदद कीजिए। तू क्या सोचता है इतने पैसों से हम तेरे यहाँ पे जाके मॉन्स्टर्स को मारे? एंड वो उस लड़के को मारने लग जाते हैं, लेकिन तभी फेथ आके उसे बचा लेता है। एंड वो कहता है कि काफी समय बाद मिले सेट। एंड हमें दिखाया जाता है कि फेथ बचपन में इसी गांव के अंदर रहा करता था और सेट वो लड़का है जो कि इसे हमेशा टॉर्चर करता था। तू भिखारी पानी पी के क्या करेगा, तेरी भूख तो वैसे भी नहीं खत्म होनी, भिखारी भिखारी। फेथ के पिताजी भी मॉन्स्टर्स को मारा करते थे और जब वो घायल हो जाते थे तो फेथ उनका इलाज करता था। कुछ समय बाद फेथ के पिताजी मॉन्स्टर्स के हमले में मर जाते हैं। एंड अब इस अनाथ को कौन संभालेगा, भाग यहाँ से, वापस लौट के मत आइयो कभी। एंड फेथ यहाँ से भाग जाता है। हम प्रेजेंट टाइम में वापस आते हैं एंड देखते हैं कि सेट फेथ से भीख मांग रहा होता है कि प्लीज प्लीज मेरे गांव की मदद करो। फेथ कहता है कि ठीक है मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा। देन सेट उसको अपने गांव में लेके जाता है एंड फेथ पे कोई भी वहां पे भरोसा नहीं करता। देन वो लोग घर में बैठ के चाय पी रहे होते हैं और हमें पता चलता है कि सेट अब वैसा नहीं रहा जैसा ये पहले हुआ करता था। ये बदल चुका है और लोगों की कदर करता है और इसके पास एक बेटी भी है। फेथ सेट से पूछता है कि मुझे इन मॉन्स्टर्स के बारे में बताओ। एंड देन सेट उसे बताता है कि ये कुछ महीने पहले से शुरू हुआ है। वो कोई आम मॉन्स्टर्स नहीं है, वो उड़ भी सकते हैं। तभी ग्रीड कहता है कि अगर ये उड़ सकते हैं तो ये वही है। फेथ पूछता है कि क्या तुम्हें इनके बारे में कुछ भी पता है ग्रीड? एंड ग्रीड कहता है कि जरूर ये गारगोइल्स हैं। ये पहले जानवरों पे अटैक करते हैं देखने के लिए कि अगर इंसान कैसे रिएक्ट करेंगे एंड उसके बाद ये झुंड में एक साथ इंसानों पे अटैक कर देते हैं। देन वो बच्ची फेथ को एक टॉफी देती है क्योंकि उसे भूख लग रही थी, लेकिन उस टॉफी के अंदर सेट के पिता ने नींद की गोली मिला दी थी। फेथ सो चुका है और रात को अब मॉन्स्टर्स आ चुके हैं। सेट कहता है कि क्या वो पागल हो गए हैं, वो फेथ को सैक्रिफाइस करने वाले हैं। वो झुंड में आ चुके हैं, उन्होंने आते ही गांव में आतंक मचा दिया है। ग्रीड फेथ को जगाने की बहुत ज्यादा कोशिश करता है, लेकिन फेथ उठने में नहीं आता। उसकी बलि चढ़ानी है, लो इसी की चढ़ गई।
सेठ घर में बना के कुछ फेथ को दवाइयां पिलाता है एंड उसके बाद फेथ होश में आता है। वो उससे माफी मांगता है कि ये मेरे पिताजी ने किया था, मुझे माफ कर दो, और इसे नहीं पता है कि इसके पिताजी खाना बन चुके हैं। एंड फेथ भाग के जाता है बाहर और देखता है कि पूरा गांव जल चुका है। मॉन्स्टर्स उस पर हमला कर देते हैं लेकिन वो ग्रीड की सेकंड फॉर्म खोलकर उन हमलों को काट देता है। वो एक एक करके सारे छोटे मोटे मॉन्स्टर्स को मार देता है लेकिन एंड में बचता है उन सब का लीडर, जिसके लेवल्स भी काफी ज्यादा हाई होते हैं, और वो फेथ पर हमला करता है लेकिन उसने उसे बीच में से काट दिया। इतने में सुबह हो जाती है एंड सेठ और फेथ बातचीत कर रहे होते हैं कि पूरा गांव तबाह हो चुका है, मेरे पिताजी भी मारे गए, जमीन पूरी तरीके से बंजर हो चुकी है, यहाँ पे अब कोई भी फसल नहीं उगाई जा सकती। उसके थोड़ी देर बाद सेठ फेथ से कहता है कि मैंने जो तुम्हारे साथ पुराने टाइम में किया है वो कोई माफी के लायक नहीं है। उसके बाद वो दोनों वापस दोस्त बन जाते हैं, लेकिन जाने से पहले फेथ अपने माँ बाप से मिलकर जाता है। हमें लेडी रॉक्सी दिखाई जाती है जो कि गालिया की तरफ निकल चुकी है। हम लोग लैनचेस्टर के इलाकों के काफी पास है एंड एक बुड्ढा इंसान जो उनके साथ है वो कहता है कि लेडी रॉक्सी लैनचेस्टर के इलाकों में थोड़ा संभल के रहना, जब आप वहाँ पहुंच जाओगी तो आप समझ जाओगे। फेथ दिखाया जाता है जो कि बैठ के बग्गी में कहीं पर जा रहा है एंड रास्ते में कुछ चोर लुटेरे आके उसकी बग्गी रोक लेते हैं। तो इसमें जो भी सामान है इधर वापस कर। वो बग्गी वाला फेथ को पकड़ लेता है कसके और कहता है प्लीज मुझे बचा लो, मेरी छोटे छोटे बच्चे हैं, सब मेरा इंतजार कर रहे हैं, तुम ताकतवर हो, प्लीज मुझे रोक लो। एंड तभी हम देखते हैं कि कोई उड़ती हुई चीज आती है एंड वो होती है वही गालियन लड़की जो कि फेथ को उसके किंगडम के अंदर मिली थी। वो कहती है कि क्या मैं भी बग्गी में बैठ सकती हूँ, मुझे भी कहीं जाना है। एंड बग्गी का मालिक कहता है बिल्कुल बिल्कुल मैम आइए, आपके लिए तो फ्रंट सीट है मेरे पास। एंड उस लड़की के हाथ रखते ही पूरी की पूरी बग्गी पलट गई। तभी वो लड़की कहती है कि स्लॉथ अपनी नॉर्मल फॉर्म में वापस जाओ एंड वो बग्गी वापस से सीधी हो जाती है। तभी उन दोनों के बीच में बातचीत होने लग जाती है एंड वो लड़की कहती है कि फेथ तुम्हारे पास ग्लिटनी स्किल है ना। फेथ कहता है कि तुम्हें कैसे पता, मेरे पास भी स्किल ऑफ डेडली सिन है तो मैं बता सकती हूँ। क्या ग्रीड ने तुम्हें इस सब चीजों के बारे में नहीं बताया? ग्रीड मेरा नाम है माइंड द रेथ, मुझे तुमसे मिलके अच्छा लगा। वो लोग एक किंगडम के अंदर पहुंचते हैं जहाँ पे उन्हें एक और रॉयल नाइट दिखता है जिसके ऊपर सारी की सारी लड़कियां फिदा है किंगडम की। देन वो बग्गी वाला उन्हें बताता है कि ये सर रोडोल्फ है जो कि कुछ समय में गालिया के युद्ध में ज्वाइन करने वाले हैं। उसके बाद मायना को नींद आ जाती है रास्ते के अंदर ही और फिर फेथ उसको उठा के ले जाता है। रास्ते में कुछ लोग जा रहे होते हैं एंड ये सिंबल कैसा है एंड वो आगे चलता है और औरों की गर्दन पे भी ये सिंबल्स देखता है लेकिन वो थोड़े से अलग थे। एंड फिर हमें दिखाया जाता है कि ये होली नाइट भी बाकी के होली नाइट्स जैसा ही है। दिन में तो ये अच्छा बनने का दिखावा करता है लेकिन रात में ये मासूमों को सजा देता है। फेथ और मायना एक कमरे के अंदर पहुंचते हैं एंड वहां पे जाके ग्रीड कहता है कि सोचा नहीं था ये अभी तक जिंदा होगी। एंड फेथ उससे पूछता है कि आखिर तुम इसे जानते कैसे हो? एंड ग्रीड उसे बताता है कि हम लोग बहुत ओल्ड पार्टनर है, रास्ते में कई बार मिलते रहते थे और उसकी कुल्हाड़ी वो भी मेरी तरह ही है, वो भी एक वेपन ऑफ मॉर्टल सिन है। फेथ उससे पूछता है कि मायना ने स्किल ऑफ डेडली सिंस के बारे में भी बताया था, वो क्या चीज है? देन ग्रीड कहता है कि तो अब समय आ चुका है कि तुम इन चीजों के बारे में जान लो फेथ। कुछ स्किल्स इस दुनिया में डिवाइन लॉस के खिलाफ बनी थी, ग्लटनी, रेथ, ग्रीड, स्लॉथ, लस्ट और एनवी एंड प्राइड, और इन्हीं को कहा जाता है द स्किल ऑफ डेडली सिंस एंड द वेपन ऑफ मॉर्टल सिंस। उसकी आंखें वापस से लाल होने लग जाती हैं तो वो रात को फिर से कुछ मॉन्स्टर्स को मारने के लिए निकल चलता है एंड वो वहां पर अपनी नई पावर्स को टेस्ट भी करता है जो कि उसे उड़ने वाले मॉन्स्टर्स को मारने के बाद मिली थी। एंड तभी हम देखते हैं कि कुछ वॉरियर्स उन सैंड गोलम को मारने के लिए आए हुए होते हैं लेकिन उनका पाला पड़ जाता है एक क्राउन बीस्ट से। फेथ आके उन्हें बचा लेता है, वो उस क्राउन बीस्ट से लड़ता है। वो क्राउन बीस्ट नए नए टाइप के अटैक करता है और बैटल लंबी चलती है लेकिन इन दी एंड फेथ ने उसे हरा दिया। दिन हो जाता है, फेथ घर आता है और घर आके कुछ देखता है। क्या देखता है तुम खुद ही देख लो। मायना क्या कर रही हो, कोई कुछ कपड़े पहनो यार। वो कहती है कि तुम्हें गंदे ख्याल आ रहे हैं ना। वो कहती है कि मैं सैंड गोलम्स को मारने जा रही हूँ, मैं उन्हें पहले ही मार आया, वो मेरा इनाम था। ठीक है यार, आधा ले लेना। फेथ अपना इनाम ले रहा होता है लेकिन तभी वहां पे वो होली नाइट आ जाता है एंड वो कहता है कि मैंने तो तुम्हें ऑर्डर्स नहीं दिए थे, आखिर जाके तुमने उसे मारा कौन से? और ये लड़की कौन है? काफी ज्यादा खूबसूरत। ये दोनों शहर से भाग जाते हैं क्योंकि अगर पकड़े गए तो बहुत बुरे पिटेंगे। वो दोनों रास्ते में ही लड़ जाते हैं और इनकी वजह से बग्गी का पहिया टूट जाता है। फिर ये दोनों एक किंगडम के अंदर रुकते हैं। फेथ कहता है कि हम लोग गालिया के इतनी ज्यादा करीब हैं, फिर भी ये गांव काफी ज्यादा शांत लग रहा है, लगता है किसी बहुत ताकतवर इंसान ने इनको प्रोटेक्ट करके रखा है। ये रास्ते में जा रहे होते हैं लेकिन तभी वहाँ पे एक बुढ़ा इंसान बैठा हुआ होता है। वो इस विलेज के चीफ होते हैं। उनको देख के फेथ कहता है कि तुम एक होली नाइट हो, है ना? क्या तुम यहाँ पर रुकने आए हो? मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे से एक दो हाथ करो, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे। फेथ आइडेंटिफाई यूज करने की कोशिश करता है लेकिन वो व्यक्ति पहचान लेता है कि आइडेंटिफाई, हाँ हमारा लेवल तो एक है लेकिन तुम्हारे स्टेट्स 20 लाख से भी ज्यादा। फेथ शॉक हो जाता है कि तुमने मुझ पर आइडेंटिफाई कब यूज करी। वो दोनों फाइट करते हैं जिसमें उस बुढ़े इंसान ने फेथ को हरा दिया। फेथ कहता है कि इसका मतलब मैं यहाँ पे नहीं रह सकता, है ना? नहीं तुम यहाँ रह सकते हो बट एक
कंडीशन है, तुम्हारे रुकने पर मैं तुम्हें ट्रेन करूँ। फेथ उनका ऑफर मान जाता है और उसके बाद वो अपना इंट्रोडक्शन देते हैं कि मैं हूँ आरोन बारबाटोस। उसके बाद वहाँ पे मायना भी आ जाती है। वो दोनों काफी ज्यादा ट्रेन करते हैं एंड उसके बाद शाम हो जाती है। आरोन अपने घर में जाते हैं एंड उसके बाद उनकी आवाज आती है, ये क्या है? फेथ भाग के जाता है एंड देखता है कि ये लड़की ने तो सारा खाना खा लिया। फेथ को गुस्सा आ जाती है एंड फेथ ने उसके पूरे चेहरे पे ड्राइंग्स बना दी। नेक्स्ट डे वो लोग फिर से ट्रेनिंग करने लग जाते हैं एंड बीच में ही मायना आती है एंड वो उसके पूरे चेहरे पे ड्राइंग बना देती है। वो लोग रात को डिनर कर रहे होते हैं एंड तभी आरोन उन्हें अपनी बैक स्टोरी बताता है। वो महल किसी टाइम पे मेरा घर हुआ करता था। जब मैं मिशन के लिए घर से बाहर गया, एक क्राउन बीस्ट ने उन पर हमला कर दिया एंड उसने मेरे बेटे, मेरे बच्चों सबको खत्म कर दिया। उस दिन के बाद से आज तक वो क्राउन बीस्ट अपनी आर्मी के साथ उस महल में रहता है। मेरा परिवार आज भी उसके कब्जे में है और मैं उसे बचा नहीं पाया। एंड उसके बाद फेथ महल में जाने के लिए तैयार हो जाता है एंड आरोन कहते हैं कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूं। उसके बाद मायना कहती है कि तो मैं गांव की रखवाली करूंगी, बस मुझे 50 सोने के सिक्के दे देना। उसके बाद वो लोग मॉन्स्टर्स को मारते हुए महल के अंदर जाते हैं एंड वहां जाके देखते हैं कि पूरा महल सजा हुआ है। वो देख के एकदम शॉक हो जाता है एंड फेथ को पता चलता है कि ये लोग असली नहीं है। देन ग्रीड से फेथ कहता है कि क्या हम इस इफेक्ट को तलवार से काट नहीं सकते? एंड ग्रीड बताता है कि हाँ, तुम इसे काट तो जरूर सकते हो, लेकिन ये जितनी भी आत्माएं यहाँ पे भटक रही हैं, सब मासूमों की आत्मा इसमें कैद होकर रह जाएंगे और वो कभी बाहर नहीं आ पाएंगे। आरोन अपने बेटे के भूत से लड़ने लग जाते हैं एंड फेथ को मिल जाता है क्राउन बीस्ट। उन दोनों के बीच में बैटल होती है। थोड़ी देर में आरोन भी वहां पर पहुंच जाते हैं। डायना, इस बार मैं तुम्हें बचा के ही रहूंगा। एंड आरोन और फेथ दोनों मिलकर क्राउन बीस्ट को मार देते हैं। सारी की सारी आत्माएं फ्री हो जाती हैं एंड फाइनली आरोन अपने बच्चे और अपनी बीवी से वापस मिल पाते हैं। उन दोनों की आत्माएं भी ऊपरी दुनिया के अंदर चली जाती हैं एंड में। उसके बाद फाइनली क्राउन बीस्ट मर जाता है एंड वो लोग वापस से गाँव के अंदर पहुंचते हैं। मायना को उसके सोने के सिक्के मिल जाते हैं एंड आरोन कहते हैं, मैंने तुम्हें कहीं देखा है, पहले मुझे ये चीज याद नहीं आई पर अब मुझे याद आई। 50 साल पहले जब यहाँ मॉन्स्टर्स आए थे तो तुमने हमारी मदद काफी की। उस टाइम पर तुम वॉरियर हुआ करती थी। देन मायना कहती है कि तुम्हारी याददाश्त काफी अच्छी है आरोन, अगर तुम कुछ 1000 साल की ट्रेनिंग और करो तो शायद तुम मेरी बराबर हो जाओ। वैसे तो ह्यूमंस की अपनी एक लिमिट होती है। देन आरोन उससे पूछते हैं, तो अगर ह्यूमंस की लिमिट होती है तो फिर तुम कौन हो? कि मैं एक फैंटम जिन्हें मरने की इजाजत नहीं होती। वापस हमें अपना मेन किंगडम दिखाया जाता है जहाँ पे ये 3 बंदरों में से 2 बात कर रहे होते हैं एंड पीछे से एक इंसान आता है एंड वो उनको बताता है, हाँ 2 मारे गए। कॉप्स कोई मॉन्स्टर नहीं, एक वॉरियर है और उसने ही उन्हें मारा है। कॉप्स, आखिर ये है कौन? एंड यहीं पे हमारा पार्ट 3 होता है गाइस खत्म। तुम लोगों को वीडियो कैसी लगी बता देना। वीडियो पसंद आई हो तो दबा देना लाइक एंड सब्सक्राइब बटन की बात कर रहा हूँ। एंड हाँ, पार्ट 4 इसका फाइनल पार्ट भी होने वाला है जिसके अंदर हमें बहुत तगड़ी फाइट देखने को मिलने वाली है। हाँ, अगर स्पॉइलर दूं तो डिवाइन ड्रैगन से भी। हाँ, अगर तुम लोग ये पार्ट बाद में देख रहे हो और पार्ट 4 ऑलरेडी आ चुका है तो तुम लोगों को डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मिल जाएगी पार्ट 4। ये पार्ट कैसा लगा कमेंट के अंदर बता देना और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब यार। बाय, मिलता हूँ बाद में। बाय बाय।